क्या नाम है भाई इनका? मेरा नेम निकित सिंह है। आज का जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा एसएससी का एग्जाम का कैसा रहा? ऐसे का एक्सपीरियंस सिमिलर रहा जैसा हर बार आता है, वैसा इस बार भी आया था, मॉडरेट सा था। ऐसा कुछ नया नहीं मिला देखने के लिए, बस पेजेस बढ़ गए थे। ओके। क्या लगा किस थीम पे एसएससी इस बार पूछा गया है? थीम जो वही रहती है कि रेजिलियंस, सैगैसिटी, परसेवरेंस, हर बार जो थीम्स रहती है वही सिमिलर थीम्स थी इस बार भी। कुछ चेंजेस देखने को मिला एग्जाम हॉल के अंदर या फिर कहाँ भी? चेंजेस जो थे वो सिर्फ पेजेस में देखने के मिले थे, कंटेंट वाइज एंड टॉपिक वाइज ऐसे पूरा सिमिलर था। तो आपने कितना एसए लगभग लिखा था? दो ऐसे पूछे थे, दोनों ही लिखे थे ऑब्वियसली। टाइम मैनेजमेंट हुआ या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम? टाइम मैनेजमेंट मुझे लगा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ज़्यादा पेजेस थे, बट अल्टीमेटली ठीक मैनेज हो गया। बाकी अब देखते हैं कैसा रहता है। ओके। एग्जाम हॉल के अंदर अगर आपको टाइम टाइम मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए आपने क्या किया और कितनी प्रैक्टिस की? एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के लिए घर पे प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में जो है बेसिकली 1.5 घंटे में कोई भी ऐसे कंप्लीट करने का ट्राई करना चाहिए। तो ईजिली हो गया था आपका? हाँ, इजीली तो हो गया था, बट मार्क्स वेरी करते हैं, सो देखते हैं। आपका मीडियम क्या था और ये कौन सा मेंस था? मेरा इंग्लिश मीडियम था, सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस थी। हाँ। आपने मेंस को किस तरीके से तैयार किया, थोड़ा बताएंगे किस तरीके से आपने उसको तैयार किया, कहाँ कहाँ से आपने उसके रिसोर्स को कलेक्ट किया? मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और उसके अलावा मैंने ये अनिमेश प्रधान जो टॉपर है उनकी कॉपीज़ को मैंने अच्छे से देखा था। उसके अलावा चैट जीपीटी का मैंने होलिस्टिकली यूज़ किया था, सो डैट रियली हेल्प्ड मी। उसके अलावा कुछ नॉवेल्स की समरी अगर हम देख पाएँ, जो हमने नॉवेल्स नहीं पढ़ी हो क्योंकि सबके पास टाइम नहीं रहता है, तो अगर हम नॉवेल की समरी भी अच्छे से एनालाइज कर पाएँ तो वो एनेक्डोट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर। का आज पहला दिन था यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ है एसए का। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी मेंस दे के आ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है लवासना तक पे। थैंक यू कैसा रहा एसए का पेपर आपका वगैरह? सर। पेपर ठीक रहा, मॉडरेट रहा। पीछे से मतलब पिछले साल से अभी सही है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अटेम्प्ट से पहले मतलब पूरा नर्वस था। मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें देर चल रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। तो मतलब एक अलग तरीके का वो मन में ना एंजाइटी टाइप की थी, बट ठीक है। मतलब मन थोड़ा सा शांत करने के बाद टीचर ने बोला था कि जस्ट समझ लो, ऐसा आँख बंद कर लो कि वो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम ही हो। आपका सर कैसा रहा पेपर ओवरऑल? बढ़िया हो गया। जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न है कि इस बाईस से कि वो अमूर्त टाइप के लेवल पूछता है दोनों दो सेक्शन में, तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी की थी और दो निबंध मैंने चूज किए उसमें से। जैसे पहले सेक्शन में से ये किया था सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। तो इसमें कड़वे अनुभव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गांधी जी का कड़वा अनुभव था कि उन्हें रेल से बाहर निकाल दिया गया था, जिससे उन्होंने फिर अंग्रेजों को ही बाहर निकाल दिया भारत से। ऐसे ही आइंस्टीन का या फिर थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने हजारों प्रयोग किए, असफल हुए। फिर प्रयोगों से उसे सीख सीख के उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की। फिर खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, पहले फास्ट बॉल से वो डरते थे, धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस किया, उस पर सफलता प्राप्त की। तो जो कड़वे अनुभव होते हैं, तो ये उसका मतलब थीम ये थी कि हम अपने कड़वे अनुभवों से क्या सीखते हैं, तो ऐसे ही एक लिख दिया। आपका सर कैसा रहा पेपर? सर मेरा ठीक रहा, और मैंने वैसे ज़्यादा तैयारी करी नहीं इसकी। आई थिंक मेरे पास 2-3 महीने थे प्रीलिम्स के बाद, तो उससे पहले मैं सीएपीएफ का इंटरव्यू दे रहा था। तो मैंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और ऐसे के लिए मैंने एक ऐसे लिखा था, मेरा टाइमिंग ठीक बैठा था। तो इसमें मेरा स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को कैसे न कैसे इसमें डायमेंशन बनाने, अलग अलग टाइप के डायमेंशंस दोनों में इंटरलिंक करना है। पर्सनल लाइफ से कैसे हम एथिक्स को जोड़ सकते हैं इसके अंदर, और इसमें इंटरनेशनली हम कैसे इसमें ग्लोबलाइज का कैसे जोड़ सकते हैं, थ्योरीज, फिलोसफी थिंकर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो सब मैंने फोकस किया इसमें। तो इसमें जैसे फर्स्ट वाला जो एक्सपीरियंसेस था, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे किंग मार्टिन लूथर, उनके बारे में मैंने लिखा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको कैसे लेके उन्होंने अपनी जर्नी आगे करी, कैसे लेसन्स लर्ने। तो मैंने डिफरेंट डायमेंशन से, डिजिटलाइजेशन से, जो 1991 की क्राइसिस हुई थी उसके बारे में मेंशन किया पास्ट। सेकंड जो टॉपिक था वो कंसेंटमेंट, जो सेटिस्फेक्शन या फिर डिज़ायर से रिलेटेड था, लग्जरी से रिलेटेड था। तो उसमें भी मैंने काफ़ी पॉइंट बनाए, और इसमें अलग अलग डायमेंशन, पर्सनल लाइफ, करप्शन, इनसे रिलेटेड मैंने किया। और टाइम पे आपका पेपर हो गया था? हाँ, मेरा आधा घंटे पहले हो गया था पेपर, और मैं उसको एनालिसिस कर रहा था कि कैसे इसमें कहाँ गलती करी और क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा हो गया था कौन कंप्लीट। सा मीडियम है आपका? सर मेरा इंग्लिश है। आपने कोचिंग करी थी, सेल्फ से तैयारी की? नहीं सर, मैंने सेल्फ तैयारी करी थी यूट्यूब से और उनसे। आप सर कौन से मीडियम से हैं आप? पढ़ा हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से। आपने भी कोचिंग ली थी, आपने सेल्फ से तैयारी की? शुरुआत में की थी, अब तो कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करता। तो मेंस की आंसर राइटिंग आपने कब से शुरुआत करी थी? मेंस की आंसर राइटिंग तो जैसे प्रीलिम्स के बाद ही की थी। मेरा यूपीपीसीएस का ही मेंस था इस बार, वो हुआ था जून लास्ट में, तो उसके बाद ही मैंने फिर इसका यूपीएससी का दिया। आपका जैसे कि आपने कोचिंग कितने अटेम्प्ट हो चुका आपका यूपीएससी का? मैं चार, ये चौथा मेंस है मैं चौथा दे रहा हूँ। ये वैसे ओवरऑल लास्ट है। तो आप कोई जॉब में है या फिर? मैं जॉब में हूँ। कौन सी जॉब में है?
अरे वो राजस्व विभाग में होता है। यूपी में लेखपाल है क्या? अच्छा, लेखपाल साहब ने। आप बताइए भाई, कौन से जॉब में है आप? मैं कोई जॉब नहीं है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था अभी, मतलब हमारी एज ही हुई थी क्योंकि आप 21 पिछले साल नहीं हो पाई थी, इस बार ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मेरा इंग्लिश मीडियम है और मैंने कोचिंग लिया है। तो आप बताइए महोदय, आने वाले समझो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? सर ये है कि मेहनत करते रहना चाहिए और जैसे एफर्ट लगाना चाहिए, और गाइडेंस है तो सर किसी से गाइडेंस ले ले, अगर किसी को गाइडेंस नहीं है, जैसे मेंस के लिए तो ज़रूरी है, ऑप्शनल की है कि सर पहले से तैयार रखना पड़ेगा, मतलब दिसंबर तक एथिक्स वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो 2-3 महीने रहते हैं उसमें आंसर राइटिंग करो, या फिर जैसे नए सब्जेक्ट्स को नहीं उठा सकते, इसमें ये है कि प्रैक्टिस पहले से करनी अच्छा, ये पड़ेगी। बताइए तैयारी के लिए अभी ना मेंस की आंसर राइटिंग आपने कब से शुरुआत करी थी? मैंने सर अभी से स्टार्ट करी, जब से प्रीलिम्स अच्छा, जल्दी? मेरे को मालूम चल गया था प्रीलिम्स होने वाला है, तब से मैंने सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, और GS 1 2 3 कहाँ सारा से आ रहे कर हैं भाई पेपर देने के लिए आप? सर मैं कोटा राजस्थान से। राजस्थान। यस सर। तो अभी आप बताइए, आपका जो अभी आपका इंग्लिश मीडियम का पहला अटेम्प्ट है, कैसा लग रहा है? पहले अटेम्प्ट पे आप यूपीएससी भवन के पास आ गए। टू बी ऑनेस्ट आई एम सो, मतलब मैं क्या बोलूँ, एकदम मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एकदम पूरा डिप्रेशन, मतलब मैं यहाँ पे था तो मतलब बहुत अजीब, बहुत सुन रखा था यूपीएससी ऐसे होती है वैसे होती है, तो एक अलग तरह के मतलब मन में एंजाइटी टाइप की थी। ओके भाई, आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई लवासना तक कि आप जरूर पहुंचे, आप दोनों लोग और सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।